उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में हुई व्यापारी कैलाश दीक्षित की हत्या के मामले में सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि ब्राह्मणवाद का मुद्दा लेकर विपक्षी दल प्रदेश सरकार को घेर रहे हैं, जिसके बाद इसी रणनीति के तहत आपके प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह मृतक व्यापारी कैलाश दीक्षित के घर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। वहीं संजय सिंह ने इस अवसर पर प्रदेश की बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। वहीं प्रदेश में लगातार ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। आए दिन लूट, बच्चियों के साथ दुष्कर्म सुर्खियां बन रही हैं। वहीं उन्होंने कैलाश दीक्षित के परिजनों की सुरक्षा की भी मांग की और पुलिस प्रशासन की जमकर आलोचना की। में आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार और उनकी हत्या, ये एक आम घटना हो गई है। यानी आप अखबार उठाकर देखेंगे तो रोज़ अखबार की सुर्खियां इसी तरह की घटनाओं से भरी पड़ी हुई है। ये जो घटना हुई है, जो कुछ भी जानने को मिला उनके पुत्र से, विनय जी से, बहुत ही दुखद हादसा है। इनके पिताजी कैलाश नारायण दीक्षित जी, उनकी निर्मम हत्या की गई और साजिश के तहत उनको बुला के 5 लोग इस हत्या में शामिल थे। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी में भी इन्हीं के परिवार के लोगों की भूमिका रही। इन्हीं लोगों ने उनकी गिरफ्तारी करवाई। पुलिस क्या कर रही है? 3 हत्यारे अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। 3 लोग जो नामजद हैं हत्या में, वो अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए तत्काल। अब अगर 2 नामजद जो अभियुक्त हैं वो अगर गिरफ्तार किए जा चुके हैं तो उनसे पूछताछ होनी चाहिए। बाकी जो लोगों के नाम आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इनके परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। एकदम एकांत जगह में रहते हैं, शिक्षक हैं। पिताजी इनके पहले ही रिटायरमेंट ले चुके थे, तो अब इनके परिवार में 2 बच्चियां हैं, इनकी पत्नी हैं, ये अकेले हैं। इनके भाई का पहले देहांत हो चुका है, माताजी का पहले देहांत हो चुका है। अब अकेला इनका परिवार है, तो इनको पुलिस की सुरक्षा भी चाहिए, जिससे आगे कोई इनके साथ घटना न घटित हो सके। और दूसरी बात, मैं ये देख रहा हूँ और मैं बार बार इस बात को उठाता हूँ तो मुझे रोज़ नए मुकदमे से नवाज दिया जाता है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में ये हो क्या रहा है? जहाँ आप देखिए, नृपेंद्र मिश्रा से लेके, प्रभात मिश्रा से लेके, खुशी दुबे से लेके, विक्रम जोशी से लेके कैलाश नारायण दीक्षित तक ब्राह्मणों के साथ हत्या की घटनाएं पूरे प्रदेश में जैसे बाढ़ आ गई। राजकिशोर पांडे की हत्या हो या 2 लोगों को कुल्हाड़ी से काट दिया गया प्रतापगढ़ में, ये रुकेगा कब? थमेगा कब? कब जागेगी योगी सरकार? तो इसलिए ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर की स्थिति है। अब आए दिन आप देखिए पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अगर इनके मामले में जल्द गिरफ्तारी नहीं होती तो हम लोग इसको बहुत मजबूती के साथ इस पूरे मुद्दे को उठाएंगे। इनको कानूनी जो मदद होगी उसमें हम इनकी सहायता करेंगे। इनके परिवार को सुरक्षा और सरकार की ओर से उचित मुआवजा मिलना चाहिए और अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। 2 अभियुक्त, बताइए, कल इन्होंने समय से सूचना दे दी। अभी मैंने पूरी जानकारी ली इनसे। इन्होंने समय से बता दिया कि मेरे पिताजी कब वहाँ गए थे और 5 बजे के बाद से इनको ये शंका हुई। 7-8 बजे तक इन्होंने सूचना दे दी और पुलिस इंतज़ार करती रही हत्या होने का। पुलिस उन अभियुक्तों को समय पर पकड़ नहीं पाई, पता नहीं लगा पाई। और जो मेन अभियुक्त है वो साथ में घूम रहा था 1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक। बाद में उसके ऊपर शंका हुआ इनको। तो जब सीधा सीधा ये मामला था कि एक चावल मिल में वो गए थे और उसके मालिक ने पैसे के लेन देन के कारण उनकी हत्या की और समय पे पता चल गया, बावजूद इसके पुलिस ये घटना रोकने में पूरी तरीके से नाकाम रही। और जो अभियुक्त हैं अभी भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम लोग आम आदमी पार्टी की ओर से इस दुख की घड़ी में इनके परिवार के साथ हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि कैलाश नारायण दीक्षित जी, जो एक नेक और अच्छे इंसान थे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और इनके ऊपर जो ये अपार कष्ट पहुंचा है, अपार कष्ट पड़ा है, उसको सहन करने की शक्ति ईश्वर दे इनको। हम लोग पूरी तरह से इनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं और इनकी न्याय की लड़ाई में